सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार आसमा शिराजी कहती हैं कि पाकिस्तान में असल ताकत अब मुक़्तदरों के पास भी नहीं रही, बल्कि ये ताकत अब सोशल मीडिया के तवस्सुस से उस ग्रोह को मुंतकिल हो चुकी है जिसका कंट्रोल बज़ाहिर कहीं और है। ताकत का महवर कब बदला, सोशल मीडिया ने कब मुक़्तदरा की ताकत शेयर करना शुरू की, ये महसूस हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। जज, जर्नल और सहाफ़ी सब खौफ का शिकार हुए। ऐसे में जहां इंतखाबात पर असरअंदाज होने के इशारे मुक़्तदरों पर किए जाते हैं, वहीं खास मकासद के लिए तैयार किए जाने वाले सोशल मीडियाई जंगजू भी मुक़्तदरा को टक्कर देने को तैयार हैं। अपनी एक कॉलम में आसमा शिराजी कहती हैं कि ये दौर इन्फ्लुएंसर्स का दौर है। सियासत, सहाफत और ब्लॉग सब इन्फ्लुएंसर्स के हवाले हैं। टूथपेस्ट बेचने से लेकर ट्रूथ बेचने तक इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लेना पड़ता है। जिन सहाफियों ने सीख लिया वो कामयाब, जिन सियासतदानों के हाथ आया वो बेहतरीन। यूं समझिए कि मिजाज देखकर सवाल करना, इजाजत से आधा सच कहना, गल वेलेदी, फल मौसमदा और माहौल देखकर मौजूद रखना समाजी रवैया बनता चला जा रहा है। दुनिया भर में सोशल मीडिया का उरूज है। सच वो नहीं जो सामने है, सच वो है जो घड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रोपेगेंडा सच की जगह ले चुका है और बड़े बड़े दानिश्वर तक अब सिर्फ माहौल देखकर जुमला फेंकने पर मजबूर हो चुके हैं। ऐसे में हवाओं के मुखालिफ चलना, कड़वी कसैली तनकीद करना और आईना देखना जैसी बातें मतरूक होती चली जा रही हैं। कलम कबीले के लोग, कैमरे का कारवां और आवाज बेचने का काफिला ऐसी मुश्किल में है जो अब से पहले कभी ना थी। सोशल मीडिया के गुल बड़े बड़े जगादरियों को अपनी मर्जी के मुताबिक लिखने और चलाने पर कादिर हो चुके हैं, जबकि सोशल मीडिया के उन नामालूम चेहरों की अक्सरियत सामने आने को भी तैयार नहीं। नाम निहाद सहाफियों और किराए के कलमकारों के जरिए जो माहौल बनाया जा चुका है, उसके सामने सच्चे, बड़े और जीदार सहाफी भी बेबस और बेख्तियार नजर आते हैं। आसमा शिराजी कहती हैं कि प्रोपेगेंडा स्ट्रेटजी पढ़ाने वाले महज थ्योरी तक महदूद हैं, जबकि अमल दरामद कराने वाले किसी दूर दराज इलाके में बैठे वो कारकुन हैं जिन्हें रोजगार की भी जरूरत है और इख्तियार की भी। अब गोया इख्तियार के मायने बदल गए हैं, मगर मुक़्तदरों को इदराक होते होते बहुत देर हो चुकी है। जब समझ में आया तो बाजी पलट चुकी थी। तख्लीक करने वाले किरदार निशाने पर थे और कीबोर्ड जंगजू मैदान संभाल चुके थे। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के अलावा किसी सियासी जमात ने सोशल मीडिया को अहमियत दी और ना ही इसे बाज़ाब्ता हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। ये सवाल अपनी जगह अहम है कि पीटीआई के नमूदो नुमाइश का एहतमाम करने वालों ने जो बंदोबस्त फराहम किया था वो किसी और सियासी जमात के लिए मैसर ना था और ना ही आइंदा कभी होगा। इस बाकायदा साइंस के लिए सरमाए से लेकर दिमागों तक की सहूलतकारी में इदारे का किरदार झुटलाया नहीं जा सकता। सवाल यह भी है कि फिफ्थ जनरेशन वारफेयर के प्रचार इन जंगजुओं की काबिलियत से ना आशना कैसे हुए। वो ये जान क्यों न सके कि उनको दस्तयाब सहूलत किसी और को भी मुंह मांगे दाम दस्तयाब हो सकती है। सोशल मीडिया वो मंडी है जहां मुंह मांगी कीमत पर कीबोर्ड जंगजू दस्तयाब हैं। अब जब इंतखाबात सर पर हैं तो झूठ और प्रोपेगेंडे का बाजार गर्म है। घर बैठे सादा लोग वोटर ये समझने से कासिर हैं कि दुरुस्त क्या है और गलत कौन। तस्दीक का कोई जरिया हाथ है और ना ही इतने वसाइल कि किस तरह सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस में आने वाले वोटर्स को हकीकी जमीनी हकाइक से जोड़ा जाए। इंतखाबात के करीब गैर तस्दीक शुदा सर्वे और बेबुनियाद पोल्स इंतखाबी अमल को मुतासिर कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि ना तो इस पर काबू पाया जा सकता है और ना ही इस सिलसिले में कोई कंट्रोल बेहतर होगा। ऐसे में सोशल मीडिया जैसे बेकाबू जिन और सियासी तौर पर मुतहर्रिक इन्फ्लुएंसर्स को रोकने के लिए इत्तलात तक रसाई और फेक न्यूज पर चेक रखना होगा। आखिर में आसमा शिराजी कहती हैं कि बौने कई झूठे पांव जोड़ भी लें तो भी सच कदावर होता है। सच के कबील को तालीदाद और तहसीन से निकलकर सिर्फ हकाइक बयान करना होंगे, जब ही झूठ दुम दबाकर भागेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।